कल डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा कुछ अखबार के संपादकों से हुई है। आज अखबार में उसकी बहुत विस्तृत रिपोर्ट छपी है, क्योंकि उनका प्रेस रिलीज बहुत देर के बाद आया, कोई 8-9 घंटे के बाद। आज उनकी दो बातों पर मुझे टिप्पणी करनी है और गंभीरता से करनी है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि करप्शन इन माय गवर्नमेंट इज जस्ट एन एबरेशन। अंग्रेजी में इसका एक स्टेटमेंट है, हिंदी अनुवाद 1 घंटे में आपको अपलोड हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो अनिश्चितता की परिस्थिति होती है उसका भी विचार करना चाहिए। He has asked the media and the opposition and the CAG to factor into the state of uncertainty which goes into taking decisions, making of policy and implementation. प्रधानमंत्री जी से मेरा एक सवाल पूछना है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी? प्रधानमंत्री जी, कृपया करके आप बताएं कि अनिश्चितता की परिस्थिति से आपका तात्पर्य क्या है। और इसी क्रम में मुझे आज उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये सवाल हमने पहले भी उठाया है, लेकिन उनके उत्तर के आलोक में ये सवाल बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। These questions have become very relevant in the context of what he had stated yesterday. 2G लाइसेंस में प्रधानमंत्री जी, आपने 1/11/2007 को राजा को पत्र लिखा था, लंबा चौड़ा, कि आप ट्रांसपेरेंट होइए। He warned Mr. Raja to be transparent and inform him as to what action is being taken. उन पत्रों को मैंने आपके सामने दिखाया है पहले, में याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा जब उन्होंने जवाब दिया, गलत तथ्यों के आधार पर। पहला सवाल यह है हमने प्रधानमंत्री से कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच लेड यू नॉट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर राजा व्हेन ही वाज रिफ्यूजिंग टू फॉलो योर डायरेक्टिव? माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसी क्या परिस्थितियों, अनिश्चित परिस्थितियों का दबाव था जिसके कारण जब तत्कालीन मंत्री राजा आपके निर्देश की अवहेलना कर रहे थे तो आपने कार्रवाई नहीं की और देश के गरीब जनता का इतना बड़ा पैसा लूटा गया? दूसरा सवाल है कि द सिविल सर्वेंट्स बोथ इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपीटेडली recommended that there is something seriously wrong going. They had warned. प्रधानमंत्री जी, आपने इन वरिष्ठ पदाधिकारियों के सलाह क्यों नहीं मानी? आई डिड नॉट रिकाउंट। हम लोगों ने चर्चा की है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने आपत्ति की थी कि ऑक्शन होना चाहिए, टेलीकॉम के 2-3 सेक्रेटरी ने आपत्ति की थी। तो ऐसी क्या परिस्थितियों का दबाव था कि आपने कार्रवाई नहीं की? तीसरा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी, जो बहुत जरूरी है, कि 21 अक्टूबर 2009, 21 October 2009, the CBI investigation was initiated against the CBI whole 2G matter. What led you to describe Raja as innocent on 26th of October and repeat it also in 2010? इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी दें तो बड़ी कृपा होगी। ये जो आपने परिस्थितियों की अनिश्चितता की बात की है, उसका में चौथा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि कॉमनवेल्थ गेम में जो स्कैम हुआ, आपने पब्लिकली कहा था कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने पर मैं कार्रवाई करूंगा। आपको याद होगा, हमने इस पर चर्चा भी की है। और शुंगलू कमेटी ने शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है और मैंने उसके रिपोर्ट को आपके सामने स्वयं रखा था। देयर वाज अ मेथड इन द मैडनेस एंड पीपल एट हाई लेवल, देयर रोल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, देयर कॉम्प्लिसिटी मस्ट बी एग्जामिन्ड, ये उनके शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी, आप शीला दीक्षित जब उनकी रिपोर्ट को बिल्कुल रद्द कर रही हैं, आप खामोश हैं। ऐसी क्या परिस्थितियों का दबाव है जो अनिश्चित है? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दीज अनसर्टन सिचुएशंस, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई कैन यूज द एक्सप्रेशन, which is dissuading you from taking action which you are yourself promised? प्रधानमंत्री जी, what were the uncertainty of situation
which led you to force appointment of CVC. Please, Mr. Prime Minister, this came directly under you. What were the uncertainty of situations which required to be factored into as far as the appointment of CVC, Mr. Thomas, is concerned, which was quashed by the Supreme Court? आपको मालूम है कि थॉमस के खिलाफ इंक्वायरी थी, करप्शन के केस में हम चर्चा कर चुके हैं। और दो छोटे सवाल हैं। आज जब देश इतना परेशान है करप्शन को लेकर, कार्रवाई की अपेक्षा करता है, तो दिल्ली के लोकायुक्त ने दिल्ली के मंत्री राजकुमार चौहान को रिमूव करने का रिकमेंडेशन किया था ऑन द चार्ज ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। आपको मालूम है आपकी सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुशंसा करके दिल्ली के लोकायुक्त की रिपोर्ट को राष्ट्रपति से रद्द करवा दिया। योर गवर्नमेंट got the recommendations of Lokayukt of Delhi rejected by the President upon a collusive advice of the Home Ministry. What was the uncertainty of situation that you cannot take action even against a small minister of the Sheila Dikshit government? मित्रों, एक लास्ट सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछा है ब्लैक मनी के बारे में और स्विस बैंक अकाउंट्स के बारे में। उनकी सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अमेंड किया, और यह बात मैंने संसद में स्वयं भी उठाया था एक प्रश्न के द्वारा और अपने बजट के स्पीच में। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ सिचुएशन which is preventing you from telling the country as to against how many people prosecution have been launched under the revised Money Laundering Act, and in respect of how many you have approached the foreign banks where their accounts are there? नाम मैं नहीं कह रहा हूं, आप संख्या तो बताइए, कितने के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? That is not there. ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। हम ये बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, as you said, corruption is an aberration in your government. No, it is the most defining and deplorable feature of UPA government. Corruption is not an aberration of your government. जो बात उन्होंने की है मनमोहन सिंह जी, ये आपके सरकार का भ्रष्टाचार कोई एबरेशन नहीं है, ये आपके पूरे केंद्र की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जिस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की गई, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, कल्पेबिलिटी ऑफ इनएक्शन एंड ग्रॉस इंडिफरेंस अगेंस्ट दोज। और ये बात आज हम गंभीरता से दोहराना चाहेंगे कि अगर संसद के अंदर और बाहर भाजपा और अन्य विपक्षियों का दबाव नहीं होता, मीडिया का प्रभाव नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती, तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वी रिपीट, बट फॉर द assertive एक्शन बाय द अपोजिशन, द बीजेपी एंड अदर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, by the very active stand taken by the media and by the monitoring of the court, including the Supreme Court, no action would have been taken. मित्रों, कल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी में एक बहुत गंभीर बात आई है। शायद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीएजी की खुले आलोचना की है 60 साल में। He is the first prime minister who has so openly criticized the CAG. उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी डिसीजंस को ले रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा कि उनको देश के सिविल सर्विस का भी अनुभव है। 20 साल तक वो सिविल सर्वेंट रहे हैं, 5 साल वो वित्त मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, और आज 7 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। CAG has got certainly the power and the right and obligation to examine into the implementation of the policy. आज अगर पूरे 2G की रिपोर्ट को आप देखेंगे CAG को, आपको मालूम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, रिपोर्ट बनती है, सरकार का रिस्पांस होता है, PSC के द्वारा पार्लियामेंट में आता है, वो पूरी प्रोसीजर को आप जानते हैं। बट द CAG हैज ओनली एग्जामिन्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट पॉलिसी एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसिव इरेगुलरिटी एंड करप्शन वाज कमिटेड। और आज जो CAG की अनुशंसाएं हैं उसको CBI ने अपने अनुसंधान में भी सही पाया है। Even the CBI in the investigation has found the conclusions of the CAG report to be correct as far as irregularity is concerned. And the CBI inquiry is being conducted under the supervision of Supreme Court.
in this light, for the Prime Minister to publicly castigate the CAG is very regrettable, condemnable, and seriously impinges upon probity and propriety of governance. इस आलोक में प्रधानमंत्री की महालेखाकार की इस तरह की सार्वजनिक आलोचना देश के शासन की शुचिता और उत्तरदायित्व दोनों के लिए बहुत गंभीर सवाल है। आज हमें भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल करना है। अंत में करप्शन के विषय पर आप विपक्ष की गंभीर आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, हम आपकी करते हैं, आप हमारी करिए, जनता तय करे। अब आप मीडिया की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं। कल आपने मीडिया की बहुत आलोचना की कि मीडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। अब आपने सीएजी की भी आलोचना कर डाली। ईश्वर की बड़ी कृपा है प्रधानमंत्री जी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया है। The country is grateful, Mr. Prime Minister, that whichever agency or political party, whether it's the media or the CAG, is speaking against corruption, is becoming the object of your ire and public criticism. The nation is grateful. You have spared the court, including the Supreme Court. इन सबों से यही संदेश बार बार जाता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रामाणिक नहीं है, प्रतिबद्धता का अभाव है। Mr. Prime Minister, you are repeatedly giving signals to the country that you are not firm, committed and credible in taking action against the cancer of corruption, which is a defining feature of your government. मित्रों, इसका आपको अंग्रेजी का वक्तव्य मिल जाएगा। और ये मित्रों, मुझे एक टिप्पणी और करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए खाली प्रस्तुत कर देना है। डॉक्टर जोशी जी ने तेल की कीमत को लेकर आपसे चर्चा की है कि कैसे लगभग 80 से 85 हज़ार करोड़ भारत सरकार को टैक्स मिलता है एक्साइज ड्यूटी वगैरह से, और लगभग 65 से 70 हज़ार स्टेट्स को मिलता है, और 38,000 करोड़ रुपया मात्र सब्सिडी है ऑयल का। ये बातें उन्होंने आपके सामने रखी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। आज मैं आपके सामने एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। हमें बार बार ये बताया गया है कि देश के पेट्रोलियम कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए तेल की कीमतों को बढ़ाना जरूरी है। बिकॉज द पेट्रोलियम कंपनी आर सफरिंग लॉसेस, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू इंक्रीज द कॉस्ट। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे, सरकार सही नहीं बोल रही। आज मैं आपके सामने ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ 4 मेजर पेट्रोलियम कंपनी रखने जा रहा हूं। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। ये देखिए ONGC का है, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। ONGC ने 31 मार्च 2011 को 22,455 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और 31 मार्च 2010 को 19,403 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ये ONGC है। ये इंडियन ऑयल की बैलेंस शीट है, ये भी वेबसाइट पर है। ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं, आप नोट कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। 31 मार्च 2011 को इंडियन ऑयल ने 8,025 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 8,025 crore of profit was earned by the Indian Oil, and on 31st of March 2010 it earned a profit of 10,998 crores। ये इंडियन ऑयल का है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। 31 मार्च 2011 को 1,702 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, 1,702 crores टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और 31 मार्च 2010 को 1,476 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। और लास्ट है भारत पेट्रोलियम, ये सबसे छोटी कंपनी है। इनको 31 मार्च 2011 को 174 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है, 174 crores, और 31/3/2010 को 171 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। Therefore, this whole argument of the government that because all the petroleum companies are bleeding very seriously, therefore there was a need to increase the price, is not supported by the actual state of affairs.
हम चाहेंगे इस बारे में विस्तार से सरकार बताए। बस मित्रों, प्रधानमंत्री जी पर मैंने काफ़ी टिप्पणी कर दी, अब इससे अधिक मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 7 साल से भारत के रहे प्रधानमंत्री को ये बताना पड़े कि मुझे अभी तक कांग्रेस के किसी हाईकमांड ने नहीं कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए,